हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दी आना बच्चों के लिए बीमारियों का न्योता होता है। जैसे ही सर्दी आती है छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर्द हवाएं चलती हैं तो उसके कारण बच्चे को बुखार हो जाता है। बच्चों में पानी की कमी हो जाती है। सर्दी जुकाम के कारण बच्चे निढाल से रहते हैं। तो ऐसे में सर्दी जुकाम को कैसे ठीक करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अपनाकर आप बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है, जिसका मतलब है कि ये आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। जब तक आपको सर्दी के लक्षण हैं तब तक आप वायरस को दूसरों में फैला सकते हैं। सर्दी जुकाम अक्सर 1-2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए आपको लंबे समय तक काम से दूर नहीं रहना चाहिए। इसमें देखिए, बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चे को। नाक बंद हो जाते हैं या नाक बहने लगती है, खांसी, छींकना, गला खराब होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, फीवर आ जाता है। कानों और जो आपका फेस है उसमें ऐसा लगता है प्रेशर सा बच्चे को महसूस, कान बच्चा बार बार खुजाने लगता है। और बच्चे को टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में, बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता है। तो ये सारे लक्षण आपको बच्चे में दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चे को ठंड लग चुकी है और बच्चा सर्दी खांसी जुकाम की चपेट में आ चुका है। अब ऐसी सिचुएशन होने पर आपको अब पहले प्रिकॉशनरी क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे के हाथ बार बार धुलाते रहें। छोटा बच्चा है तो वाइप से या किसी मग्गे में गुनगुना पानी लेकर आप उससे साफ़ करते रहें, जिससे कि बच्चे के हाथ पर जितने भी जर्म्स हैं वो उसके फेस पर ना लगें, नोज में ना जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को अगर खांसी जुकाम हो रहा है। इम्यूनिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक होती है उस समय बच्चे की, और ऐसे में अगर जर्म्स बच्चे के अंदर जाते हैं तो बच्चे को और ज़्यादा हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि बच्चे को किसी का भी टॉवल, किसी का भी बर्तन झूठा, या बच्चे को शौक शौक में हम लोग खिला देते हैं ना, अपनी स्पून से ही खिला देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको बच्चे की सब चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है और डेली बच्चे के टॉवल को धोकर यूज़ कीजिए, बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन बढ़ने ना पाए। आँख, नाक, चेहरे को बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि आपको इस तरीके से बच्चे का इन्फेक्शन फैल सकता है। इस समय बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, छोटे बच्चे अच्छे से फीड भी नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे की लिक्विड डाइट इंक्रीज़ कीजिए। अगर मदर फीड पे बच्चा है तो बच्चे को बार बार फीड कराइए। अगर उससे बड़ा बच्चा है तो बच्चे को जूस और आप जिंजर मिल्क दे सकते हैं अगर बच्चा दूध पीता है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को दूध से भी कफ बनता है, तो आप उसमें अदरक पकाकर बच्चे को दे सकते हैं। गुनगुना पानी बच्चे को बार बार पिलाते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को देनी ही होंगी। अब सबसे जो मेन पार्ट आता है वो ये आता है कि बच्चे को इससे बचाने के लिए कौन सी होम रेमेडी और कौन सी चीज़ें आप अपना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को खूब पानी पिलाएं। जितना आपका बच्चा हाइड्रेट रहेगा उतना ही वो उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा और उतना ही आपका बच्चा खांसी, जुकाम और सर्दी से लड़ सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चे को नॉर्मल पानी ना दें, हल्का सा गुनगुना पानी बच्चे को पिलाएं, और दिन में एक बार एक लौंग पानी में पका कर रख लीजिए और उसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में बच्चे को पिलाइए। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप 2 लौंग भी पानी में पका सकते हैं। लौंग नहीं पकाना चाहते हैं, लौंग नहीं है, तो अजवाइन थोड़ी सी पानी में पका लीजिए। इससे क्योंकि अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है और बच्चे का पेट भी ठीक रहता है, तो अजवाइन आप पानी में पका सकते हैं। बच्चे को जुकाम अगर बहुत ज़्यादा हो रखा है तो नाक को अच्छे से साफ़ करते रहें बच्चे की, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी ना रहे। नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेज़ल ड्रॉप अच्छे से बच्चे को डालिए, इससे बच्चे को काफ़ी आराम महसूस होगा। देखिए, सर्दी जुकाम में क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आपको लगता है ऐसा कि बच्चे को फीवर नहीं है, तो ये हो सकता है बच्चे को केवल सर्दी खांसी है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन सर्दी जुकाम अगर आपको भी एक दिन के लिए भी होता है तो आप नोट कीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान और सर भारी भारी लगने लगता है। ऐसे ही बच्चों को जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो कोशिश कीजिए बच्चा बहुत अधिक ना खेले, बच्चा थोड़ा रेस्ट करे, जिससे कि बच्चे की बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल सके।
देखिए, जब बच्चे को जुकाम होता है तो बच्चे को खुश्की हो जाती है बॉडी में। और जब बच्चा सुबह सोकर उठता है, आप देखेंगे बच्चे की नाक के चारों तरफ जो मल होता है वो अच्छे जमा रहता है, बिल्कुल सूख जाती है बच्चे की नाक। तो ऐसे में हवा में जो नमी लाने के लिए आप ह्यूमिडिटीफायर का इस्तेमाल या फिर वेपोराइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कंजेक्शन को कम करने में, कंजेशन कम होता है इससे बच्चे को, तो उसको कम करने में काफ़ी मदद करता है। और जितना हो सके बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट देने से आपको बचना चाहिए। तला हुआ खाना इस समय पर बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि तले हुए खाने बच्चे के सर्दी जुकाम को बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस फूड में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो इसलिए सर्दी जुकाम में फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। भरपूर नींद लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया है। इसके अलावा बच्चे को आप शहद और अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल कर शहद में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। ये भी बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। लहसुन बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लहसुन में जीवाणुरोधक, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से सर्दियों में इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी की तरह किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लहसुन की कली को लीजिए, उसको अच्छे से गैस पर भून लीजिए। अब ऊपर से उसका जो छिलका होता है उसको हटा लीजिए और भुने हुए लहसुन को थोड़ा थोड़ा सा करके बच्चे को खिला दीजिए। इससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। ये आप डेली भी बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर लहसुन आपका बच्चा डायरेक्टली नहीं, ऐसे भून कर भी नहीं खा रहा है, तो आप उसको पीस कर शहद के साथ मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। ये भी बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है। तुलसी और अदरक की चाय भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2-3 पत्ते तुलसी के डालिए और अच्छे से उबाल लीजिए। आपका बच्चा जब पानी पीता है तो टम्बलर में बच्चे के सिपर में भरकर बच्चे को दे दीजिए और बच्चा उसको आसानी से पी लेगा। छोटा बच्चा है तो बच्चे के सिर और पैर को हमेशा ढक कर रखें, क्योंकि बच्चे को ठंड जो चढ़ती है वो या तो सिर से लगती है या फिर पैरों से। तो सिर और पैरों को बच्चे के अच्छे से कवर करके रखें। लेकिन अगर धूप आ रही है तो धूप में बच्चे के कैप को ना लगाएं और बच्चे को अच्छे से धूप लगने दें, क्योंकि धूप बच्चे के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि साफ़ सफाई ना होने पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर आपका बच्चा सूप पी सकता है तो बच्चे को गरम गरम सूप पीने को दें, क्योंकि गरम गरम सूप पीने से बच्चे को काफ़ी आराम महसूस होगा। एक मिथ है कि सर्दी खांसी जुकाम होने पर हम दही खाना एकदम बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दी खांसी और जुकाम अगर आपको हो रहा है तो आपको फ्रीज में रखा हुआ कोई भी आइटम नहीं खाना है। आपको क्या करना है, आप सुबह को ताज़ी दही जमाइए और आप उसको बिना फ्रीज में रख के आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को दही नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगी। जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है वो है स्टीम। बच्चे को भाप देते रहें। स्टीम से बच्चे के अंदर जमा हुआ बलगम जो होता है पिघलता रहता है और बच्चे को निमोनिया होना और ये सब चीज़ें बढ़ने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।